Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindasamanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kripasindhubhavacha Patitanam Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhati Girim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Bharana Deyam Sada Parihabhagnam Abhishtadevham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Bhetatiham Panotobal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charanarvindam Jatpada Pallavan Kachandamani Chataya Vispurjita Kimapika Bhavadu Swadarshi Purnana Ragara Swasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karoshi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kavitaro kamala yataksha Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro Karunavataru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dadasinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tabam Bhagam Narayano Priyamanangumada Puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Bhagisha Jusha Vadane Lakshmir Jasya Chavakshasi Jasasti Hidaya Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
जद ब्रह्म साक्षाद कृतनिष्ठयापि विनाशमयाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते पारब्ध कर्मेति विरोति भेदा यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि विनाशमयाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते पारब्ध कर्मेति विरोति भेदा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए श्री कृष्ण परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, हे हमारा गौड़ीय मठ का सबसे बड़ा स्लोगान। संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ भक्ति अंग है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्यों? बोले इसका कारण है जितना सारे भजन अंग है, भजन का सारे जितना सारे अंग है, सारे ये नाम संकीर्तन के द्वारा ही मिलता है। लेकिन शुद्ध नाम संकीर्तन होना चाहिए। जो नाम संकीर्तन में कोई शुद्ध नाम नहीं है उसके द्वारा ये नहीं होगा। शुद्ध नाम संकीर्तन होने से धीरे धीरे जितना सारे भजन अंग हैं सब सारे भजन ये नाम संकीर्तन में हो जाता है। और श्री कृष्ण संकीर्तन बोलने का कारण है श्रीमती राधा रानी युक्त है का साथ ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है। भक्ति का जितना सारे अंग है प्रभुपाद कह रहे हैं इन सभी का बीच में श्री कृष्ण संकीर्तन सर्व प्रधानतम सबसे वाइटल परम प्रयोजनीय अंग। श्री कृष्ण संकीर्तन में पारमार्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो विषय है वो मिलता है। श्री कृष्ण संकीर्तन में पारमार्थिक जीवन में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण संकीर्तन परमार्थ जीवन यापन का सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी योग्यता दे सकता है, योग्यता लाभ होता है। कृष्ण नाम सर्वशक्तिमान, सर्वशोभा, सर्व आकांक्षा का परिपूर्ति, सर्व साधन का चरम फल है और सिद्धि निहित तो है। इसमें तमाम सिद्धि इसका अंदर में निहित है। श्री कृष्ण नाम में हम लोग का जितना सारे श्री कृष्ण नाम में हम लोग का जितना सारी क्रिया अभिनिवेश जावतीय प्रवृत्ति जावतीय चिंता जितना सारी उल्टा पाल्टा धारणा सब कैन गेट रेगुलेटेड, सब नियमित हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण नाम हम लोगों का जीवाग्रे उदित होने से हम लोग नश्वर जगत का जितना सारे कर्तव्य कर्म है बोल के महसूस करता है, जितना सारे कर्तव्य बुद्धि कृत्यो व्हाट ऑल आई नीड टू डू, व्हाट ऑल ड्यूटी आई हैव, नश्वर जगत का भोग करने का प्रवृत्ति सारे हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों का पारमार्थिक है जितना सारे सुयोग जितना सारे हंगामा है समस्याएं समस्त तो हम त्याग कर सकते हैं। श्री कृष्ण नाम केवल मात्र साधन का व्यापार नहीं है, साधन का फल भी है, अर्थात एट द सेम टाइम साधन एंड साधन। कृष्ण नाम केवल मात्र साधन का विषय नहीं है,
वो साधन का फल साध्य वस्तु भी है, क्योंकि कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण का नाम गुण लीला परिकर्ष वही सब सारे तमाम उद्भासित होता है, हृदय में प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण नाम गुरुवानुगत्व में, श्री कृष्ण नाम गुरुवानुगत्व में, गुरु परंपरा का कृपा लेकर गुरुवानुगत्व में पुनः पुनः उच्चारण करना जरूरी है। कृष्ण नाम में सर्व प्रकार का श्रेय कैर वचंती का विचारणम विद्यावधुर जीवनम इत्यादि है महाप्रभु का विचार अनुसार। श्री कृष्ण नाम गुरुवानुगत्य पुनः पुनः उच्चारण करना जरूरी है। श्री कृष्ण नाम में सारे किस्म का श्रेय मंगल परिस्फुटित तो होता है। श्री नाम का सेवा के द्वारा ही जीवों का तमाम मंगल हो सकता है। एकमात्र श्री कृष्ण नाम ही हम लोगों को नित्य आनंद के सागर में निमज्जित तो कर सकता है। श्री कृष्ण नाम अखिल रसामृत सिंधु, श्री कृष्ण नाम अखिल रसम। श्री गौरांग सुंदर हमारा परम उपास्य वस्तु है। जगत का सबका शेष उपास्य परतत्व का शेष सीमा है एक गौरांग उपास्य वस्तु, परम उपास्य, उपास्य वस्तु का भी उपास्य। श्री गौरांग का श्री गौर सुंदर साक्षात कृष्ण होके भी, श्री गौर सुंदर साक्षात कृष्ण होके भी भागवत धर्म स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा दिया। श्री कृष्ण संकीर्तनी भागवत धर्म का पराकाष्ठा। ये श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही कृष्ण प्रेम प्राप्त सकता, ब्रजो भाव प्राप्त कर सकता, ब्रजो भाव प्राप्त कर सकता, सब कुछ श्री कृष्ण संकीर्तनी। महान ध्यान, महान युगो, महान अर्चन, कृष्ण का ध्यान, यज्ञो अर्चन साधन सब कुछ श्री कृष्ण कीर्तन में सब कुछ समा हुआ है। सब कुछ श्री कृष्ण कीर्तन रूप महाध्यान, महायज्ञो, महाअर्चन तत्त विषय का परिपूर्णता प्राप्ति होता है, इसमें कोई शक नहीं है। भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। भक्ति छोड़ के प्रारब्ध कर्मों क्षय, भक्ति छोड़ के प्रारब्ध कर्मों क्षय होने का कोई रास्ता नहीं भक्ति के बिना। इसीलिए जो श्लोक दे के शुरू किया था, जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरने न तत्ते प्रारब्ध कर्मे ते विरोधी। श्री कृष्ण नामाष्टकम से रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित, अर्थात जो जितना कर्म किया है सबको भुगतना पड़ेगा। फल कर्म का फल भोग किए बिना ब्रह्म साक्षात्कार का एकदम योग्यता निष्ठा द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार का योग्य निष्ठा के द्वारा जो विनाश प्राप्त होता नहीं, वो भगवान का नाम संकीर्तन हुआ। इसीलिए बोल रहा है रूप गोस्वामी, हे नाम आपका जरा सा भी स्फूर्ति होने से, आपका जरा सा भी नाम, जो भक्ति ठाकुर कीर्तन में लिखा है ना, ईषद विकसी पुनो देखाई निजो रूपगुनो चित्त हरि लय कृष्ण पास, निजो पास। सो रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, नाम आपका जरा सा भी आपका स्फूर्ति हो जाए प्रारब्ध कर्मों, इसमें बिना भोग, विदाउट भोग करने का कोई दरकार ही नहीं है, सब भी नष्ट हो जाता। प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेद, नाम का इतना प्रभाव है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। हमारा गुरुवर्गों ने बहुत सारे
भक्तिविनोद ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद जी, शतकोटि नाम यज्ञ किया प्रभुपाद जी कई बार। क्यों? नाम का रस आस्वादन कर, नाम का रस आस्वादन किया, इसलिए नाम के द्वारा सब कुछ हो सकता है। केवल मात्र तो प्रारब्ध कर्मों का क्षय होता है ऐसा नहीं, भक्ति का इतना क्षमता है, भक्ति का इतना क्षमता है कि इस जगत में रहते समय, इस जगत में रहते समय, इसी शरीर में भगवत प्राप्ति और भगवत लोक में आना जाना, ये सब हम लोग को खबर मिलता है। नित्य लीला गमन भी कर सकता, आ भी सकता है। उद्धव जी ने यह बताया भागवत जी महापुराण में, राग भक्ति प्रेम भक्ति कितना ऊंचा है। भागवत जी महापुराण में लिखा है, उद्धव जी विदुर जी का साथ बात करते करते अचानक उदासीन हो गए। उदासीन नहीं, वो पूरा डूब गए। कहाँ गए कोई पता नहीं, जैसे कि लगता है कि वो होश में नहीं है। भागवत जी महापुराण में लिखा है, शनकोir भगवत लोकाद निलोकम पुनरागतः विमिज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्वाहो उद्धव उत्स्मय अन। क्या बताया? उद्धव अपना भाव समाधि में समा गया था। कहाँ गया था? भगवत लोक में गया था, लिखा हुआ है। और धीरे धीरे अपना भगवत लोक से फिर वापस आया, और उसके बाद आंखें खोला है और आंखों में आंसू है। मांजन करते करते, भगवान का लीला स्मरण करते करते विस्मयान्वित अभिभूत होकर विदुर का प्रति मृदु हास्य जरा सा थोड़ा मुस्कान देके कहना शुरू किया। यह भागवत का श्लोक है। शनकोir भगवत लोकात्, शनकोir भगवत लोकात् निलोकम पुनरागतः विमिज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्वाहु उद्धव उत्स्मयन। इससे पता चलता है ये भगवान का प्रति प्रेम, भगवान का प्रति प्यार कितना जबरदस्त है। ये वर्तमान शरीर लेके आने जाने का विषय बहुत सारे हम लोगों को पता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे श्रीनिवास आचार्य खो गया था, कहाँ? समाधि लग गया था, वो चले गए वृंदावन, इसी शरीर रहते समय चला गया। और बाद में क्या हो गया? वो कहाँ हुआ था? बांकुड़ा में वीरहाम्बीर राजा का घर में। एक वीरहाम्बीर राजा, दो वैष्णव, बाद में वैष्णव हो गया था, परम वैष्णव। वीरहाम्बीर राजा का गृह में कुछ समय स्मरणाविष्ट होकर वो कोई दिन वहां गुजर दिया। सेवकों को पता नहीं कि अंतर्ध्यान किया कि क्या बात है। इसके बाद क्या हुआ? रामचंद्र कविराज को प्रार्थना किया। रामचंद्र कविराज तुरंत आ गया। गुरु जी का ये हालत सुनकर विष्णुपुर में, हम गया था उधर बहुत साल पहले, 12 साल पहले, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु का बगल में बैठ गया। और गुरु जी कहाँ गया? भावापिष्ट गुरु जी कहाँ गया देखने के लिए, वो भी नाम भजन करते करते डुबकी लगाए। भावाविष्ट नित्य लीला प्रविष्ट होकर देखने लगे कि श्रीमती राधा रानी का मणिकुंडल पानी में गिर गया, और सारे सखियों ने अन्वेषण कर रही। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु मणिमंजरी का रूप में, ये भी दासी भाव में, ये भी
तो फिर गुरु स्वरूपा सखी मंजूरी का आदेश में अभी हमारा कविराज गोस्वामी कविराज रामचंद्र कविराज गोस्वामी, ये भी रामचंद्र कविराज गोस्वामी बस डुबकी लगाए। बाद में पता चला कि दोनों वहां चला गया था, वापस आया दोनों, श्रीनिवास आचार्य प्रभु और रामचंद्र कविराज। क्योंकि ये जो हमारा ये जो श्री रामचंद्र कविराज, ये श्रीपाद रामचंद्र कविराज, उसका भी एक मंजरी भाव है। वो ब्रज में पहुंच गया, देखे गुरुजी भी अन्वेषण कर रहा है मणि मंजरी, वो भी अपना तरफ से गुरु का आदेश लेकर अन्वेषण शुरू किया। थोड़ी समय में एक पद्म फूल का अंदर में ये मिल गया। मिलने के बाद श्री गुरु परंपरा सुखी माध्यम में श्रीमती राधा रानी का हाथ में पहुंचा दिया और दोनों ही वापस आ गया। ये एक दिन का बात नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। ये चमत्कार है रागवत्मो चंद्रिका, रागानुगा भक्ति का एक चमत्कार है। कई बार ऐसा हुआ है। एक बार श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप लीला में, नवद्वीप लीला का अंदर में स्मरणाविष्ट होकर पुष्प माला देकर गौरंग महाप्रभु को सज्जित किया और बैजन मतलब पंखा झेल रहे, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया महाप्रभु चंद्रानंद सुधा पाने तो दियो नयन चुकर आनंद विभोर हो गया। आंखों में आंसू आ गया, शरीर में पुलक आ गया, सात्विक विकार। श्रीनिवास आचार्य सेवा का आरती, श्रीनिवास आचार्य जी का मन का इतना गाढ़ा प्रीति, आरती, अट्रैक्शन देखकर श्रीमन महाप्रभु तो दियो कंठों का माला किसी सेवक का माध्यम उसको उसके गले में पड़ा दिया। जब चारों ओर महाप्रभु का गले का माला श्रीनिवास आचार्य को दे दिया, चारों ओर से ये चंदन माला का जो महक है इतना सुंदर चारों फैल गया। बाद में क्या बात, आचार्य गोसाई फिर वापस आए, अपना नित्य लीला से वापस आए और देखे अरे हमारा गले में माला है, वो प्रभु जो दिया है वही माला। भक्ति रत्नाकर में लिखा है। बहुत सारे ऐसा घटना। दूसरा एक समय श्रीनिवास आचार्य स्मरणाविष्ट होकर श्री राधा माधव का होरंगा लीला दर्शन कर रहे हैं। ओ चला गया उधर, समाधिस्थ होकर लीला में प्रवेश कर गया और शोकीगण कत्तिक निक्षिप्त होकर पूरा शरीर गुल्लार लाल लाल हो गया। बाद में आंखों खोले श्रीनिवास आचार्य गुरु रूपा सखी मंजरी आदेश में अपना निजो मंजरी रूप में सखीगण को फागु मतलब इगुल्ला दे रहे। हईलो सेवा समाधान बाह्य ज्ञान होते देखे फागुमय देहो नाड़े लुकाईते। ये भी भक्ति रत्नाकर। बाद में जब वापस आए देखे सारा शरीर गुल्लार से भरा हुआ है, बहुत सारे। एक समय श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय समाधि लग गया, स्मरणाविष्टो। क्या मजे का भजन है, यही तो भजन है, इसका नाम ही तो भजन है, आनंदमय राग भजन। एक समय नरोत्तम ठाकुर महाशय स्मरणाविष्ट होकर सिद्ध देहो नित्य लीलाए कुंज भवन में श्री राधा कृष्ण का प्रेम विलास
में योगदान किया, वहां सेवा दर्शन कर रहे। श्रीमती राधा रानी बड़ा सखीगण को आदेश की, ये श्याम सुंदर के लिए भोजन का वस्तु जल्दी तैयार करो। इस समय सारे सखी मंजरी व्यस्त होके, इस समय हमारा श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय चंपक मंजरी दासी रूप में गुरुदेव का आदेश लेकर गाढ़ा दूध, एकदम सुंदर दुग्धो अर्थात मिल्क, इसको तैयारी कर रहे, घोंट रहे धीरे धीरे उसको मिश्री देकर, और अचानक अनजाने में ये दूध गिरने लगे। फटाफट जाके चूल्हे से उतारा, हाथ जल गया, हस्त जल। बाद में जब पता चला, आंखें खोला, दे वाकई ही हाथ जल गया। बहुत सारी चीज है ऐसा। अतः शुद्ध भक्ति बहुत सारे चीज है। अतः केवल शुद्ध भक्ति प्रभावी बिना भोग समस्त कर्म क्षय होता है। सब कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है ऐसा नहीं, क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये हमको जानना जरूरी है। क्या कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है भगवान का। प्रीति हमारा जिंदगी का एक ऐसा बाइंडिंग फैक्टर है, बिना प्रीति कुछ नहीं है। काल अंग्रेजी कथा में बोल रहा था, जहां प्रीति है वहां स्थिति है, जहां प्रीति नहीं है वहां स्थिति नहीं है। अगर श्याम सुंदर का पति हमारा प्रीति है, तो हर पल पल में हम सोचते रहेंगे प्रभु को कैसे आनंद दिया जाए, कैसे आनंद दिया जाए। ये जो प्रभु को सर्वांतकरण में प्रभु को एक्सट्रीम आनंद देने का जो प्रयास है, ये ब्रजवासी को अंदर में है, ये बाहरी किसी का अंदर में नहीं है। इसीलिए हम लोग कैसे ये प्रेम भक्ति, ये जो प्रेम भक्ति है, राग भक्ति प्राप्त करे, इसका लोभ अंदर में जागृत हो जाए वास्तविक रूप में, और हम ब्रजवासी का अनुगत्य में इस लीला में प्रविष्ट होके अनंत काल के लिए आनंद ले ले। भगवान को आनंदित करने से हम भी आनंदित हो जाए। भक्ति ऐसा चीज है, भक्ति के द्वारा भगवान को आनंदित किया जा सकता है, और भगवान भी आनंद देता है भक्तों को, और भक्तों भी आनंद देता है भगवान को। ऐसा ही नहीं, परमार्थ तत्व में, इस सांसारिक जगत में विचार करके देखो, जो बच्चा आपका विद्यालय में गया, इनके लिए आपका चिंता है बच्चा कब आएगी, कब आएगा, हैं? और उसका बाद क्या लगे नहीं लगे, सब प्रीति से ही ऐसा है। प्रीति अगर नहीं है तो कोई किसी के लिए चिंता नहीं कर सके। प्रीति है, प्रीति जरूर है, इसीलिए इतना याददाश्त हर वक्त बने रहता है। स्मृति तो प्रीति या स्मृति जब, इसीलिए भगवान का सेवा अगर करना चाहे, प्रीति छोड़कर होता ही नहीं। पारमार्थ तत्व में प्रीति का प्राधान्य सबसे जबरदस्त एक अपना ओन पोजीशन है अपना। यहां तक कि जड़ जगत में जो प्रीति लिखा जाता है, ये भी आत्मा का संबंध में, मतलब आत्मा का अंदर में प्रीति बोल के एक चीज है ही है पहले से, ये अभी दिखाई नहीं पड़ता,
लेकिन प्रीति है। चित पदार्थ हो जो आत्मा, इसका अंदर में क्या धर्म है? भक्तिवेदांत ठाकुर कह रहे हैं प्रीति ही चित वस्तु का एकमात्र धर्म है। भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताया प्रीति ही चित वस्तु का एकमात्र धर्म है। यही धर्म जड़ जगत में प्रतिफलित होकर पार्शियल एक्सप्रेशन होता है। इसमें एक दूसरे के लिए जो आकर्षण है, ये विकृत प्रतिफलित आकर्षण है। इसीलिए उपनिषद में बताया गया आत्मा व अरे द्रष्टव्य स्वतव्य निधिध्यास्त। मैत्रेय को, ये याज्ञवल्क्य जी का पत्नी, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं आत्मा का लिए ही एक जीव, एक आदमी, एक जीव एक दूसरे का प्यारा बनता है और किसी के लिए नहीं। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यास्त। स्वामी को पत्नी प्यार करती है, पति पत्नी को, बाबा पुत्र को, कन्या को। ये जो प्रीति का एक अननोन बॉन्डेज है, इसका नाम है प्रीति। इतना प्रीति है जो आदमी प्राण तक भी दे सकता है, जड़ जगत में देखा जाए। प्रीति जिसका नाम है, जिस किसी का लिए है, तो प्रीति के लिए आदमी अपना जान भी देने के लिए तैयार है। देशो प्रीति, देशो प्रेम, देशो प्रीति, इसके लिए शरीर भी दे देता है। इसीलिए चंडीदास कभी लिखा है, ब्रह्मांड व्यापिया आछुए जेजन, केह न देखे तारे, प्रेमेर प्रीति जेजन जाने, সেই সে পাইতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মাंड व्याप्त, अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर जो भगवान विराजमान है, उसको कोई देख नहीं सकता। जिसका अंदर में ऐसा प्रीति का आविर्भाव ब्रजवासियों को माफिक भगवान खींचे आ रहा है, भागे आता है। चंडीदास जी लिखा है, ब्रह्मांड व्यापिया आछुए जेजन, केह न देखे तारे, प्रेमेर प्रीति सेजन जाने, সেই সে পাইতে পারে। প্রীতি প্রীতি তিনটি অক্ষর, প্রীতি ত্রিবিধ মতো, ভজিতে ভজিতে নিগুড় হইলে হইবে একই মতো, तन्मय हो जाता है। ऐसे कृष्णो सचमुच तमाम जीवों को आकर्षण करती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बद्ध जीव अनुभव नहीं करते, बद्ध जीव अनुभव नहीं करते। बद्ध जीव का अनुभव का विषय नहीं, क्योंकि माया का कवरिंग, अपराकृत अवस्था में उठने से सिद्ध महात्मा ये अनुभव करता है। महाप्रभु जी ने एक उदाहरण दिया, कृष्ण को कैसे प्यार करना है, कृष्ण को कैसे प्यार करना है, एक उदाहरण दिया, बड़ा जबरदस्त उदाहरण। ये गोपियों का जो भाव है, इसका मूल इसका अंदर में छुपा हुआ है। कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि कृष्णों का संतुष्टि विधान के लिए बेस्ट है। बाहर में गोपियों का संसार है, सब गोपियों का नहीं, बहुत गोपी ऐसा भी है जिसका संसार नहीं हुई। पर व्यासनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु, तदेव आस्वादयन्ति अंतर नवसंग रसायन। महाप्रभु जी ने बताया,
ये ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसा जबरदस्त खिंचावट है कि जैसे एक किसी का एक बीवी औरों से प्यार है, लेकिन चुपके से प्यार करती है। परअभ्यासिनी नारी, इनके साथ मिलते हैं चुपके से, लेकिन बाहरी विचार में संसार का सारे काम कर रहे हैं, संसार का रसोई है, बर्तन घिसना, कपड़ा धोना, सब, लेकिन मन वो अपना हीरो का चरण में रख दिया। महाप्रभु जी उदाहरण दी। इसीलिए परअभ्यासनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु तदेव आस्वादयंतीर अंतर नवसंग रसायनम। भक्ति ठाकुर जी ने बताया, परपुरुष अनुरक्त कोनो रमणी गृह कर्म में व्यग्रो व्यस्त होने से भी नया वो हीरो का साथ जो रस है या आस्वादन करने में व्यस्त है, संसार में जो विधिबद्ध जीव कृष्ण विशुद्ध प्रीति होने का पहले इसी प्रकार का पूर्वराग होता है। भक्तिमोटा कह रहे हैं, संसार का विधिबद्ध जीव जब कृष्ण में विशुद्ध प्रीति उदय होता है, इसका पहले एक सिम्टम देखा जाए, इसका नाम पूर्वराग। जैसे हीरोइन हीरोइन एक दूसरे को पहली बार के लिए देखा है, का परिचय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दोनों चला गया घर में, दोनों का घर में, लेकिन एक अंदर में एक अनुराग पैदा होता है, पूर्वराग मतलब मिलन का पूर्व का, ऐसा होता है। तो भक्तियों ठाकुर जी ने बताया, संसार विधिबद्ध जीव श्री कृष्ण विशुद्ध प्रीति लाभ करने का पहले इसी प्रकार का पूर्वराग अंदर में होता है। ग्रेजुअली ये अभिसार और मिलन हो जाता है। किसी जगह एजेंट लगता है, किसी एजेंट के द्वारा हीरो हीरोइन मिलता है, उसके बाद अभिसार मिलन होता है। कृष्ण तत्व विषय श्रवण, कृष्ण का गुण कीर्तन करते 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 श्रवण, इसी विचित्र सच्चिदानंद मूर्ति चित्र दर्शन, और दर्शन करने के बाद आकर्षण का शक्ति के द्वारा स्मरण होते रहता है। वंशीनाथ शोभन करके पूर्वराग उदित होता है। उदित पूर्वराग व्यक्ति स्वजाति, जिसका पूर्वराग का उदय ठाकुर जी का कृपा से हो गया, अगर हो गया तो वो व्यक्ति अपना स्वजातीय स्निग्ध जो रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, स्वजाति आशय स्निग्धे साधु संगो सतोबा, ये स्वजाति आशय युक्त सहचरी दिक का, सहचरी गणों का सहयोग में मिलन होता है। ग्रेजुअली सच्चिदानंद पुरुष का साथ प्रीति गाढ़ा होता है, एकदम चिपक जाता है, ऐसा नियम है। धीरे धीरे ऐसा होता है, ऐसा ही नियम है। अभी बात यह है कि ब्रजो प्रेम का बारे में बहुत सोचना है, कितना जन्म जन्म सोचना है, वो भी पॉजिटिव मूड लेकर, नेगेटिव मूड लेकर नहीं।
ब्रजो प्रेम का ऐसा ही प्रभाव है, ब्रजो प्रेम का ऐसा ही प्रभाव है जो इसी प्रेम के द्वारा सर्व अंतर्जामी सर्वव्यापक परम अव्यय अव्यक्तो स्वरूप परमेश्वर, ये भगवान में ईश्वर बुद्धि होता नहीं, क्योंकि जब ईश्वर बुद्धि हो जाता है तो रागानुगा भक्ति संभव नहीं। एक उदाहरण दे दे, गोपियों ने गोपी गीता में बड़ा अपना मन की भाव प्रकट की है कृष्ण का लिए। गोपी गीता में वहां लिखा गया, गोपियों का कहना है, गोपियों का कहना है, नखोलु गोपिका नंदनो भवान। इसका माने क्या है? नखोलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक। तो आप गोपियों का अंदर में क्या कृष्ण का तत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? बोले है, लेकिन वो नहीं रहने का बराबर, नहीं रहने का नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो कैसे बताए? आप कोई गोपी का लड़का नहीं हो, आप हर जीवों का अंदर में परमात्मा का रूप में बैठे हुए, ये बोलना संभव नहीं। आज इतना बोलने का बाद भी याददाश्त नहीं रहता है, इतना तो बोल दिया, तो फिर ऐश्वर्य ज्ञान होना चाहिए। हम अगर सब जीवों का अंदर में बैठा हुआ है तो हमको भगवान मानो? बोल नहीं, मानते नहीं। ये आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य की बात है। किसी भी हालत से ये भगवान है ये लोग मानता ही नहीं। अगर भगवान मान ले तो पूरा रस पानी में जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए ब्रज प्रेम का इतना ही ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है, जबरदस्त, के प्रेम के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक परम अव्यय अव्यक्तो स्वरूप परमेश्वर में ईश्वर बुद्धि होता ही नहीं, उल्टा होता है। क्या होता है? परम ममतास्पदो प्रियजन रूप में अपना कृष्ण का साथ जो भाव है, प्रीति है, वो ऐसे ही कर देता है कि ये मेरा प्रभु है, मेरा सखा है, मेरा पुत्र है, मेरा कांत है, ऐसा ही भाव पैदा करा देता है। आश्चर्य ये प्रेम का महिमा, ये प्रेम का अचिंत्य प्रभाव है। ये प्रेम का अचिंत्य प्रभाव के द्वारा परिपूर्णतम परमैश्वर्यमय परम परतत्व होके भी स्वयं भगवान, स्वयं कृष्णचंद्र निज ऐश्वर्य खुद भी भूल जाते हैं। ये नहीं कि गोपियों का याद नहीं है, कृष्ण भी भूल जाते हैं। हम परमेश्वर कृष्ण को भी याद नहीं जाता। श्री कृष्णचंद्र निजो ऐश्वर्य सब भूल जाते हैं और नित्य स्वरूप भूतो परम माधुर्यो नरोभाव आदमी का भाव एकदम मनुष्य का मापिक लीला प्रकटन करके वृंदावन का अंदर में विहार करते रहते हैं। इस प्रेम का द्वारा ब्रजवासियों का एक प्रेम के द्वारा कृष्णो इज सबजुगेटेड अवनत होते, अधीन हो जाता है, मस्तक नतमस्तक हो जाता है। ये बड़ा आश्चर्य चीज है। नित्य स्वरूप भूत परम माधुर्य नरोभाव मनुष्य भाव प्रकट करके
क्योंकि चैतन्य चैतन्य में तो लिखा है कृष्णेर जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरवपु ताहार स्वरूप। ऐसा लिखा हुआ है। संपूर्ण रूप से वशीभूत हो जाता है, संपूर्ण रूप से वशीभूत हो जाता है, इसका अधीन हो जाता है। भगवान का केवल ऐश्वर्य प्रकाश के द्वारा भगवान का पूर्ण परिचय नहीं होता। जब तक भगवान बोल के जो वस्तु है इसका ऐश्वर्य के द्वारा इसका कंप्लीट परिचय नहीं है, कंप्लीट परिचय नहीं है। किसी व्यक्ति किसी कोर्ट का जज है, किसी कोर्ट का जज है, ये परिचय मेरे को मिला, लेकिन ये जो किसी कोर्ट का जज है ये तो इसका कंप्लीट परिचय नहीं है। वो किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, तमाम रिश्तेदार इस तो है इसका। तो ऐश्वर्य जैसे जज का ऐश्वर्यमय प्रकाश वो बैठा हुआ है कोर्ट में विचार कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इसका एक अलग सा स्वरूप है। और बच्चा को गोदी में लेता है, चुम्बन करता है, खेलता है बच्चा का साथ, लेकिन कोर्ट में नहीं खेलेगा, ये घर में आके। ये बड़ा आश्चर्य है। बच्चा अपने आप टट्टू घोड़ा बन गया, बच्चा को अपना घर अपना पीठ में बैठा लिया, वो खेल रहा है एक हफ्ता दूसरा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर परिचय है भगवान का जो माधुर्य है, भक्तों का साथ जो प्रेम का संबंध है। हमारा ख्याल से, गुरुवर्गों का ख्याल से, मतलब हमारा ख्याल से ये सबसे बड़ा परिचय है। नहीं तो भगवान का परिचय अधूरा रह जाता है, नहीं तो भगवान का परिचय अधूरा रह जाता है, ठीक नहीं रहता ना। ये कैसे क्या होता है किसी को पता नहीं। चैतन्य चरितामृत में तो बोला है कृष्णों का खुद का पता नहीं और गोपियों का भी पता। ये सारे जोगमाया सब करते रहती, भगवान का इच्छा के अनुसार जोगमाया। कृष्ण का पता नहीं, कृष्ण ने खुद स्वीकार भी किया, ये हमको खुद का पता नहीं। आमियो ना जानी ना जाने गोपी गौन, किसने बोला? कृष्ण बोला। हम भी जानते नहीं और गोपियों भी जानते नहीं, तो कौन जाने? आप अगर नहीं जाने तो कौन जाने? बोले जोग माया के द्वारा होता है। अगर जरा सा भी ऐश्वर्य बुद्धि आ गया, भगवान का अंदर में है, भगवान मैं भगवान हूं ऐसा विचार आ गया, बस लीला पानी में जाएगा। इसीलिए ये जोगमाया का द्वारा भगवान खोद कर लेते। आमियो ना जानी, आमियो ना जानी ना जाने गोपी कौन। क्यों एक दूसरे के लिए इतना प्यार है, इतना अट्रैक्शन है, हम जानते नहीं। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद भी लिखा है, अनजाने में भगवान का अनजाने में ये सब होता है। ब्रजो परिकर गण, ब्रजवासी परिकर गणों का भावोचितो किसी विशेष भाव लेकर रागानु का भजन में व्यस्त कोई आदमी, चाहने वाले किसी को ऐसा उपदेश दिया गया, वो भगवान को सखा माने, पुत्रो कांत माने, वो अपने आप ऐसे ही भाव प्रकट हो जाता, लगता ही नहीं कि ये भगवान है। और ये जो सर्व अधीश्वर भगवान को भक्तवत्सल गुण बोला है। भगवान का दूसरा एक नाम है भक्तवत्सल भगवान, लेकिन कभी भी ऐसा लिखा नहीं रहता है ज्ञानी वत्सल भगवान, कर्मी वत्सल भगवान,
जोगी जोगी वत्सो, ऐसा नहीं लिखा जाता। कभी सुना है भगवान कर्मी वत्सो भगवान, जोगी वत्सो भगवान, ज्ञानी वत्सो वत्सल भगवान? नहीं, एकमात्र भक्त वत्सल भगवान। भक्ति, प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान ऐसा वशीभूत हो जाते, नियम है। सर्वेश्वर भगवान ब्रजो प्रेम का जो अधीन, इसका निगुर रहस्य कथा दूसरा किसी को पता नहीं। किस लिए? ब्रजो प्रेम का सुगोप्य रहस्य, अत्यंत गोपनीय रहस्य जो लोग जानता है, वही लोग नित्य सिद्धा ब्रजो, नित्य सिद्धा ब्रजो मंदिरी रूप में शास्त्रों और विद्वत अनुभव के द्वारा समर्थित जे लोग तद्रूप भक्तजनों का लेखनी का मुख में रसिक से कर निजे ही निजो अभिप्राय जगत में व्यक्त किया है। समझा नहीं? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ब्रजो प्रेम का जो सुगोप्य रहस्य जे लोग महात्मा लोग को पता है, ये लोग नित्य सिद्धा ब्रजो मंजूरी रूप में शास्त्रों एवं तत् शास्त्रविद अनुभव जिसका अंदर में है, ये लोगों के द्वारा जो समर्थित है, जो भजन करने वाले तद्रूप भाव को प्राप्ति करना चाहता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, तमाम जगत मेरे को ऐश्वर्य भाव से भगवान बोल के पूजा करता है। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, तमाम जगत मेरे को विधि भक्ति करता है, लेकिन विधि भक्ति के द्वारा ब्रजो प्रेम प्राप्ति करना संभव नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रजो प्रेम पाइते नहीं शक्ति। ऐश्वर्य ज्ञानीते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर्पित। ऐश्वर्य ज्ञानी विधि भजन करिया वैकुंठते जाए चारिविदो मुक्ति पाइया। क्या लिखा है? भगवान कह रहे कृष्णो, तमाम जगत मेरे को विधि भक्ति करता है, वैधो भक्ति। विधि भक्ति का आश्रय लेके ब्रजो प्रेम मिलता नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान आने से, ऐश्वर्य ज्ञान तो सब जगत में, ऐश्वर्य ज्ञान थे सब जगत मिश्रित, सब कोई का ऐश्वर्य है। इसीलिए एक दफे प्रभुपाद, एक गौड़िया मठ का पुजारी, वो बाहर आया। प्रभुपाद बोले क्या कर रहे हो? बोले पूजा करके आया। किसका पूजा किया? प्रभुपाद ने पूछा किसका पूजा किया? बोले कृष्ण जो मूर्ति है, राधा गोविंद जी गौर। प्रभुपाद बोले नहीं, आपका पूजा नारायण का हो गया, क्योंकि काम गायत्री काम बीजे जार आराधन, कृष्णों को पूजा करने से सेवा करने का जो तरीका है ये अलग है। इसलिए यहां कृष्ण कह रहे हैं, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति के द्वारा ब्रजो प्रेम पाना संभव नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान है। हम ऐश्वर्य ज्ञान विचार लेकर मंदिर में घुसे, चाहे राधा गोविंद को बिगड़े, लेकिन राधा गोविंद अंतर्ध्यान होके लक्ष्मी नारायण एक ही तो है ना, लक्ष्मी नारायण पैदा हो जाए, हमारा पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने सब जगत मिश्रित हो, ऐश्वर्य शिथिल मोरे, शिथिल प्रेमे, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं। जब ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा, जब ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा प्रीति शिथिल हो जाता, अरे ये भगवान है। जैसे एक कहानी बताए,
जब कृष्ण मथुरा का कारागार में आविर्भाव हुए, चतुर्भुज रूप लेकर शंख चक्र गदा पद्मो लेकर आविर्भाव, तब वसुदेव एवं देव की मां घबरा गया, सोचने लगे भगवान है। अब भगवान तो कह रहे हैं कि मैं आविर्भाव हुआ आपका लड़का, और लड़का बोलने से क्या होता है, ये तो भगवान है। इसीलिए किसी भी हालत से उसका अंदर में बात्सल्य ज्यादा नहीं, अरे भगवान है, बाप रे, ऐसा। भगवान ये समझकर इन लोगों को कहा, आप जन्म जन्म मेरा तपस्या किए हो, मेरा मापिक लड़का का चाहत आपका अंदर में है आप लोग, इसलिए मैं खुद आया, क्योंकि हमारा मैचिंग तो कोई नहीं है। बल आप आए हो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसा है कि बच्चा का 4 हाथ है, ठीक है। भगवान ने सोचा कि ये ऐश्वर्य भाव आ गया, हमको बेटा समझना संभव नहीं है। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और बच्चा का रूप पकड़कर देवकी मैया का गोदी में सो गया, वहां करके रो रहा है। लेकिन भगवान ने एक कमाल किया। क्या कमाल किया? थोड़ी देर पहले भगवान ने कमाल किया, इसके अलावा हो नहीं सकता। भगवान ने कमाल किया, भगवान अंतर्धन कर दी और बच्चा रूप में आ गया। लेकिन ये वसुदेव देवकी को ये समझने नहीं दिया कि भगवान चतुर्भुज में थोड़ी देर पहले आया, ये भूल गया। अर्थात ये ज्ञान को जोग माया ने आवृत कर दिया, इनका याददाश्त खो गया, याद ही नहीं है कि थोड़ी देर पहले भगवान चतुर्भुज में हमको दर्शन दिया, अभी बच्चा हो गया, बच्चा रूप पकड़, ये याद ही नहीं है। तब आगे चलकर उन्होंने इतना प्यार किया बच्चा को गोदी में लेकर, ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इस तमाम जगत मेरे के विधि भक्ति ऐश्वर्य मार्ग में, ऐश्वर्य मार्ग लेके भक्ति कर। लेकिन विधि भक्ति छोड़कर कोई अगर प्रेम करे, प्रीति करे, वो अच्छा है। विधि भक्ति बजो प्रेम पाइते नहीं शक्ति। और ऐश्वर्य कहने तो सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य के द्वारा मेरा प्रेम शिथिल हो जाता है, अट्रैक्शन गाढ़ो नहीं रहता। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमी नहीं मोर प्रीतो, हमारा प्रीति नहीं। ऐश्वर्य ज्ञानी विधि भजन करिया, ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा अगर विधि भजन करे, विधि मार्ग का, अल्टीमेटली क्या होता है, वो वैकुंठ में जाता है, ब्रज में जाना संभव विधि भजन करके। भगवान कब संतुष्ट होता है? भगवान कब संतुष्ट होता है? भगवान कह रहे हैं कि जब हमको ईश्वर माने, जब हमको कोई ईश्वर माने, अपने को क्षुद्र जीव माने, ये कंसेप्शन, ये जो भाव है, इसके द्वारा प्रेम जागृत होना संभव नहीं। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमी बॉस आमी ना हो अधीन, इनके प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत नहीं होता है। लेकिन उल्टा अगर हो, उल्टा हमको एक बच्चा माने, एक ऑर्डिनरी हीरो माने, जे जैसा मानव जगत में है, तो ये अच्छा होता है। ये बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। जैसे जगन्नाथ मिश्र बच्चा को बहुत फटकार देता है, मारने जाता है। एक दफे सपने में देखा
हे मिश्रो, तुम किसको डांटते हो? जानते हो क्या है? किसको तुम डांटते हो? जानते हो तुम क्या है? मिश्र बोले, जो कोई भी हो, अब तो मेरा लड़का है, मेरा कर्तव्य है इसको शिक्षा देना कि तो मेरा लड़का है। मिश्र कहे, देवसिद्धो मुनि ने कहे, एवं और पुत्रो, अब मेरा पुत्र है। আমাকে तो जे जे भक्तो भजे जे भावे। भगवान कह रहे हैं कि हमको जो जो भक्त हो जैसा भाव लेकर भजन करता है, हम उसको उसी भाव लेकर भजन करता है, उसको रिटर्न देता है। इसी भाव का रेसिप्रोकेट करे। जैसे नंदो बाबा हमारा बच्चा है, ऐसा गुरु ऐसा बोल के कृष्ण को प्यार करे, ऐसा बोलकर कृष्ण को प्यार करे। तो कृष्ण का भी फर्ज बनता है रेसिप्रोकेट करना। कृष्ण कैन ऑल्सो रेसिप्रोकेट द भाव। कैसे? बच्चा, हम लड़का है आपका, ये अगर नहीं हो तो रागानुगा भक्ति बेकार हो जाए। मोर पुत्रो मोर सखा मोर प्राणपति, मेरा पति है, प्रेमिक, प्रिया प्रीतम, ऐसा मापिक होने से भगवान का आनंद होता है। भगवान को खींच के एकदम करीब लाने का यही पंथा है। वो क्या? रागवत्म चंदिका। इसका अंदर में जो गहरा विचार है उसका थोड़ा खुलासा हो रहा है। भगवान को खींच के लाने का यही एक रास्ता है, प्रीति, प्रेम। प्रीति के द्वारा उसको खींच के लाओ, भगवान भागे चले आएगा। जिसका बारे में नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज को बताया। युधिष्ठिर महाराज को बताया, देखो भगवान आपका, जब भी ये ब्रजवासियों का माफी ये प्रीति नहीं है, फिर भी प्रीति है, प्रेम है। वैकुंठ जगत में भी प्रीति है, प्रेम है, लेकिन ये एक्सेप्शनल प्रीति। मनी ऋषियों ने बार बार युधिष्ठिर महाराज का घर में जाते, राजधानी में। क्यों? वहां कृष्ण छुपा हुआ है ना, कृष्ण बैठा हुआ है ना, मनुष्य रूप। इसलिए नारद जी महाराज जी ने बताया, जुयम निलोके बत भूरि भागा। नारद जी महाराज कह रहे, जुयम निलोके बत भूरि भागा, जेसाम गृहाना मनयो ओभिजंती, जेसाम गृहाना बसती साक्षात् गुरो परब्रह्म मनस्लिंग। नारद जी महाराज युधिष्ठिर महाराज, जुयम नीलोके बतो भूरि भागा, जेसाम गृहाना मुनयो अभियंती, जेसाम गृहाना बसती साक्षात् गुरु परब्रह्म मनुष्यलिंग। अर्थात नराकृति, ठीक जैसा आदमी है, नराकृति परब्रह्म, पर अखिलेश्वर, नराकृति ही स्वयं भगवान का स्वरूप। ये मत समझना ये नराकृति नर आदमी का महावी आकृति लेकर आया है। जो नराकृति पर ब्रह्म, ये इसका नित्य स्वरूप है। ये नहीं कि चेंज करना, क्योंकि देही में कोई फर्क नहीं होता। ऐसा लीला है। ये कामानुगा भक्ति तो ठीक है, चलो चर्चा तो करेंगे, लेकिन इसका अधिकार तो हर कोई का नहीं है। तो राग बत्मचंदिका का प्रिलिमिनरी डिस्कशन में अगर ऐसा थोड़ा चर्चा करे, ये हमारा ख्याल से अच्छा है, क्योंकि उसमें खिंचावट पैदा हो सकता है।
जैसे गोपाल रो रहा है, और बोल रहा है आसमान का चंद्रमा दिखा हमको दो, और नहीं दिया तो रो एकदम लुटपुट हो गया जमीन में। कभी यशोदा मैया नहा रही है, बच्चा को बैठा दिया, तू बैठ ले, हम थोड़ा काम कर ले, लेकिन बच्चा उद्यम कर रहा है। तो यशोदा मैया बोले हे हाउ आएगा, हाउ मतलब हम लोगों को भी पिता माता डर दिखाते थे, ए जल्दी खा, आज पुतना राक्षसी आने वाला, उसका ड्यूटी है, सो जा जल्दी। तारका राक्षसी, पुतना राक्षसी, आज किसका ड्यूटी है? मतलब तारका राक्षसी का, जल्दी सो जा। आजकल का बच्चा डरता नहीं, कहाँ है, जब आप बोलो कहाँ है तारका राक्षसी, कहाँ है, देखना चाहता है, ऐसा बदमाश है। तो जननी मैया वो हाउ है, हाउ बिलाओ, ये कोई कहानी नहीं है। जसोदा मैया नंद बाबा ने हाउ बिलाव बनाया। वो हाउ बिलाव कहाँ रहता था, वो जगह भी मैंने किया। वो हाउ बिलाव क्या है, एक टच स्टोक तो आपका कसौती, कोष्ठी पाथर, एक कसौती का बनाया हुआ 2 सिंह का माफिक एक ड्रैगन, इसको नंद बाबा ने इच्छा करके बजा कर रखा है। पैसा का कोई कमी नहीं है, और जब भी कृष्ण उदम करे, ये देख इसका बाद दे देंगे, जा खा जल्दी। वो हाउ वी लव चोरी हो गया, आज से 30-35 साल पहले चोरी हो गया था। चोरी करके किसी ने विदेश में लेने का चेष्टा किया और ले नहीं पाए, बाद में पकड़ा गया। वो अभी उधर ही है कस्टम में, कहाँ है पता नहीं, अभी पता नहीं, लेकिन पकड़ा गया। वो कोष्ठी पत्थर का काला। हमने शेरगढ़ में गया, वह कृष्ण और बलराम वो कसौती का है, हमने देखा है। ये फेमस मंदिर नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए शेरगढ़ से आगे जाना पड़ेगा, है वहां बल्लाव जी का रासस्थली है, ओबे गांव। लेकिन ये हमने देखा, वह प्रसाद भी पाया था, पूरा एकदम कोष्ठी पत्थर का। कृष्ण बलराम को व्हाइट होना चाहिए लेकिन काला, क्यों? बलराम कृष्ण का चिंता करते करते कालापन आ गया, इसका ये भाव है। जो भी है, जिसका बारे में कुंती देवी ने कृष्ण जब द्वारिका जा रहे हैं युद्ध का बाद, तो कह रहे हैं यही तुम से वो कृष्ण हो जिसको अनंत ब्रह्मांड में किसी का डर नहीं है, तुम ही एक हो, लेकिन फिर भी तुम डरते हो। मैया ने, गोपी यशोदा ने आपको बनने का प्रयास की और डंडा लेके आप भव भवनया स्थितस्य शामे विमोहति, वो हमको विमोहन कर देता है। गोप्पो आदत्ते है, गोप्पो आदत्ते दाम माने दरी, रस्सी लेकर आपको बनने का। दशाश्रु कलिलांजन संभमाक्षम, भाई भीतो क्या आप डर गए, ये सब माधुर्य है। कोई प्रिलिमिनरी कुछ ना समझे तो क्या होगा। जो भी है, अभी ये ब्रजवासियों का प्रेम है, आश्चर्य। शांतोदासो सखो वात्सल्यो कांतो रोती, जो भी है, शांतो भक्तों का रोती प्रेम तक जा सकता है, दासो भक्त रोती राग दशा तक, सखो भक्तों का रोती अनुराग तक, पितृमातृ स्नेह अनुराग अंतो
অনুরাগ পর্যন্ত সক্ষকা আর পিতামাতাকে এক্সট্রিম পয়েন্ট, অনুরাগ অন্ত, কান্তরতিকা মহাভাব সীমা। दासों में राग शेष सीमा है, सक्ष में अनुराग का कियत अंशों तक बढ़ सकता है, वात्सल्य अनुराग का शेष सीमा, और मधुर में महाभाव जिसका भारे में कृष्ण प्रीति का, कृष्ण को प्यार करने का जो विषय है, ये जोर जबरदस्ती होती नहीं। विशेष करके जो मधुर रस का विषय है उसमें भी मधुर रस तो दो किस्म का हो सकता है, दो किस्म का। एक है द्वारिका में भी तो मधुर रस है, मथुरा में भी मधुर रस, लेकिन वृंदावन का अंदर में जो मधुर रस है ये अलग है, ये पर किया। ये वो मधुर रस में रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये मधुर रस में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ये विशेष है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सारे अपना लीला में प्रकट करके दिखाया। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, लोके नहीं देखी वैसे शास्त्र नहीं सुनी, हेनुभाव व्यक्त करे नैसे शिरोमणि। जो भाव शास्त्रों में लिखा नहीं गया, लिखित नहीं है, शास्त्र में किसी जगह लिखा नहीं है, कोई आदमी सुना भी नहीं परंपरा का अनुसार, वो अनंत ब्रह्मांड में तो दूर किसी जगह मिलना संभव नहीं। लोके नहीं देखी वो इच्छे शास्त्र नहीं सुनी, हेनुभाव व्यक्त करे नैशी शिरोमणि। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने कभी मंजरी भाव, कभी सखी भाव, कभी राधा रानी का भाव, कभी भक्तो भाव, ये कैसा, कभी ईश्वर भाव। ईश्वर भाव एक्चुअली वो नवद्वीप लीला में ही दिखाया, बाद में वो हमारा नीलाचल धाम में ब्रज माधुरी प्रकट की। बड़ा आश्चर्य का चीज है। और किसी आदमी का अंदर में, जगत में किसी जगह ये महाप्रभु का जो ये सुदुर्लभ भाव कभी नहीं देखा गया, हेनुभाव व्यक्त करे न सिर में। कृष्ण प्रेम का जितना सारे लक्षण है, जितना सारे विकार है, इन सारे विकारों में मादन में अर्थात मादनाख्या भक्ति में सब कोई का जुगपद एट ए टाइम संस्थिति होती है। एकमात्र सब मादनाक्ष में एकत्र जितना सारे प्रेम लक्षण है एक साथ एट ए टाइम दिखाई पड़ता है। इसीलिए मादनाक्ष में ही एकत्र सब भाव का स्थिति संभव है। इसलिए कृष्ण माधुर्य मित्र तत्सेवा आस्वादन में उज्जवल नन्मणि में लिखा हुआ है। जब भी हम लोग को बोलना उचित नहीं है, फिर भी थोड़ा इंडिकेशन और कुछ नहीं। हम लोग इसका दुरुपयोग करने के लिए तैयार नहीं। सर्वो भावोद्गमो उल्लासी मादनो अयम परात्पर राजते लादिनी सारु राधायाम एव य सदा। लादिनी का
सारा सार, परमावस्था, एब्सोल्यूट अवस्था एवं कृष्ण प्रीति लक्षण का जुगपद एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, सर्वभाव का उदय जो एकमात्र राधा रानी का अंदर में दिखाई पड़ता था। कभी ये राधा रानी कहते थे हमारा जान जा रही है, सखियों को कह रहे हैं मेरा जान जा रही है, चारों ओर से खींच रहा है, मैं कहां जाऊं मैं। ये बड़ा एब्सोल्यूट अवस्था है, बड़ा एब्सोल्यूट अवस्था है। काल इस विषय में और थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती जो डायरेक्ट जो गाइडलाइन दे रहा है वो प्रत्यक्ष रूप में वो बताया, वो हमने 4-5 दिन पहले बोला। उसमें कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है, कुछ अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। जो पोषक है हमारा भाव का पोषक है, किसी विपरीत है, ये भी हो सकता है। इसीलिए चर्चा करते करते आया था इधर, ये एकादशी तिथि भक्तों का लिए एक अनबद्ध जरूर पालन करें। क्यों? ये कृष्ण प्रीति और कृष्ण स्मृति का लक्षण है। कार्तिक व्रतों का अंदर में जो तपस्या आदि, एक आहार करेंगे या तो फलाहार करेंगे या तो हविष्य अन्न खाएंगे, ये जो है ये जो एक किस्म का तपस्या तो है ही है। क्योंकि गौड़ियों समाज में दूसरा कोई विकट तपस्या का कोई स्थान नहीं है। गौड़ियों भजन में कोई भयंकर तपस्या का कोई स्थान नहीं, क्योंकि नवनिर्विण्ण नातिशक्त भक्ति जो अश्व सिद्धि दो, ये कोई स्थान नहीं है। ये एकादशी व्रत करो, पुरुषोत्तम व्रतो, कार्तिक व्रतो, यही सब है, ये छोड़ के और कुछ है। तो इसमें ये एकादशी आदि ये कृष्ण प्रीति, कृष्ण का याददाश्त स्मृति बने रहे, यही मुख्य उद्देश्य है। कार्तिक व्रतो भी तपस्या का जो हिस्सा है। कार्तिक व्रतों में तो थोड़ा तपस्या होते रहते हैं ना। परिक्रमा करते हो और एक आहार करते हो या तो हविष्यान्न, जो कुछ भी हो। तो कार्तिक व्रतों का अंदर में जो तपस्यांश में, तपस्यांश अगर पकड़ा जाए वो निमित्त अंश, और श्रवण कीर्तन आदि जो अंश जो कार्तिक महीना में चलते रहता है, ये उपादान कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। श्री रूप गोस्वामी पाद भी ऐसा बहुत इंडिकेशन दिया है। जे कभी कभी का लिखनी में अपना बहुत सारे राइटिंग्स है, वहाँ कार्तिक देवता बा उज्जा देवी, उज्जेश्वरी इत्यादि, मतलब वृंदावन शरीर का चरण प्राप्ति करने का इंडिकेशन दिया है। अभी भागवत नित्य श्रवण करून, रोज सुखदेव किसी पुराण में है, सुखदेव गोस्वामी अम्बरीश को कह रहे हैं स्कंद पुराण में, अम्बरीश सुखदेव गोस्वामी ना किसी नारद जी ने कह रहे हैं, अम्बरीश सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो प्रवचन है भागवत का, वो नित्य श्रवण करना चाहिए, करो, ये स्थिति वचन है। तो फिर इस वचन के द्वारा श्रीमद् भागवत जी महापुराण का श्रवण नित्य कृत्यो रोजाना करना है। ये सब जो भी है वैष्णव फाद में क्या हुआ न, बाद में बोल रहा है किसी पुराण से उठा के बोल रहा है किसी ऋषि ने, हम तुम्हारा निकट महापुरुष दिगों का ये सारे बातें कीर्तन किया है, इसके बाद नित्य अमंगल नाशक उत्तम श्लोक श्री भगवान का गुणानुवाद कीर्तन
और श्री कृष्ण विशुद्ध भक्ति लाभ करने के लिए अभिलाषी व्यक्ति ये प्रतिदिन अनुशीलन करे, जिसका बारे में भागवत जी महापुराण में है, नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम भागवत सेवा। अर्थात ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत नित्य सेवा ये जरूरी है। और भगवत चर ताले कृष्ण का चरित्र शोभन आदि यथायोग्य नित्य कृत्यो अभिघ्नो कृत्योत्व भाव संबंधित्व, अर्थात कृष्ण का साथ डायरेक्ट भाव का साथ संबंधित है। और कृष्ण चरण में निवेदित, कृष्ण चरण में निवेदित जो तुलसी गंध चंदन माला वसन ये भाव संबंधी इसका धारण, तुलसी का माला गोपी चंदन कृति तिलक नाम मुद्रा चरण चिन्हादि वक्ष में धारण, कोपल में गले में और ये फोरहेड कपाल में, ये सब जो वैष्णव चिन्ह दो ये भाव अनुकूल। तुलसी सेवा परिक्रमा प्रणाम आदि ये भी भावानुकूल। और गो अश्वत्थो धात्री ब्राह्मण आदि का सम्मान करना प्यार करना इत्यादि भाव अविरुद्ध हो, भाव अविरुद्ध अंग सकल तद्रूप कारक, भाव का अविरुद्ध, भाव का विरोध नहीं करेगा। वैष्णव सेवा उक्त समस्त लक्षण विशिष्ट जान, वैष्णव सेवा को ऊपर का जितना सारे लक्षण हैं ये सारे समन्वित वैष्णव सेवा उक्त समस्त लक्षण विशिष्ट है। उक्त समस्त कर्तव्य मध्य में गिनती किया जाता है। जैसे कृष्णों को पालन करने के लिए तत्पोषक, कृष्णों को पालन करने के लिए यशोदा मां चूल्हे से दूध को उतारने के लिए दौड़ी और गोपाल को स्तन पिलाना बंद कर दी। इसमें लगता है कि यशोदा मैया ने अन्याय किया, लगेगा ना, जो गोपाल का संतुष्टि नहीं, क्योंकि हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं भगवान का संतुष्टि विधान करना यही है भक्ति। तो क्या इधर यशोदा मैया ने अभक्ति कर दी, क्या उल्टा कर दी, क्या कर दी, ये क्वेश्चन आता है। ये तो आएगा ही कि गोपाल को गुस्सा आया, अभी तक पी नहीं, अब वो छोड़ के चली गई। लेकिन यशोदा मैया का क्या भाव है, और आग में चूल्हे में जो दूध है, चूल्हे में जो खीर है, दूध है, इनके क्या भाव है? अरे दूध का क्या भाव है? दूध क्या चेतन वस्तु है? हाँ चेतन वस्तु है, दूध भी चेतन वस्तु है वृंदावन में। ये कटोरी का दूध चिंता कर रही है कि गोपाल अगर यशोदा मैया का स्तन पान कर ली, इतना दूध तो हमको नहीं, हम सेवा में नहीं लग पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं खुदकुशी करे, आग में छलांग लगाए। ये भाव लेकर दूध उबालते हुए गिरने का चक्कर में है, और यशोदा मां जाके उसको उधार। क्यों? यशोदा मैया का भाव है गोपाल, ये जो दूध है विशेष श्यामली धवली ये सब जो है पद्मिनी, इनके दूध में पद्म फूल का माफिक सौगंध है, इसलिए गोपाल का रुचि कारक है, गोपाल बहुत पसंद करता है। दूसरे गौ माता का दूध खाते हैं, ठीक है, उतना नहीं, इसीलिए गोपाल का पोषक है। ये दूध यशोदा मैया अपना मनमानी नहीं गई, जो है रहा, ये अगर दूध गिर गई तो हम गोपाल के लिए जो बनाएंगे मक्खिका या तो दही या तो हम ये जो मक्खन, ये तो हो नहीं पाए, जल्दी जाके इसको उतारना। तो ये जो
उत्तप्त उबाला हुआ दूध को लेने के लिए भूखे गोपाल कृष्ण खुदित है, भूखा है, फिर भी गया है। इसका अंदर में बहुत सारे विचार है। यशोदा मैया ने अपना मनमानी नहीं गई, पीछे राज है कि गोपाल को संतुष्ट विधान करना, नहीं तो हमारा गोपाल का कष्ट होगा। इसीलिए ठीक इसी मुताबिक रागानुगा, ठीक इसी मुताबिक क्या है, तद्रूप रागानुगो रसाभिज्ञो भक्त वर्ग, मतलब जो वास्तविक रूप में रागानुगा भजन में प्रविष्ट तो है ही है, नकली नहीं है, ये भक्तो अभिज्ञ है। दे हैव देयर एक्सपीरियंस अबाउट राग भक्ति भक्त। तद्रूप राग मार्ग अनुगमन रसाभिज्ञ भक्तगणों का विचार है संबंध में। पोष्यो माने पोष्यो, जैसे दूध है, ये जो दूध है पोषक है और गोपाल पोष्य है। ठीक इसी विचार से रागानुगा भजन अभिज्ञ व्यक्तिगण सोचता है कि श्रवण कीर्तन आदि जो है ये तत्पोषक, श्रवण कीर्तन आदि से पोष्यो श्रवण कीर्तन, पोष्यो मतलब टू बी अटेंडेड, जो इसको बोला जाता है क्या उसको बोलता है ना, वो प्राप्ति करना है जो तो ये जो पोष्य क्यों, श्रवण कीर्तन का सहारा लेने से पोष्य क्यों बोला, क्योंकि श्रवण कीर्तन में ही कृष्ण को देखा जाता है, कृष्ण ही स्वयं श्रवण कीर्तन रूप में अवतरित, इसलिए पोष्य श्रवण कीर्तन आदि से तत्पोषक उक्त अंग सकल विशेष अपेक्षा अनुचित माना। दूसरा अंगों का जो थोड़ा बहुत भरोसा लेना कोई खराब नहीं है। दो हम लोग जानते, यद्यपि ये विचार है, अल्टीमेटली श्रवण कीर्तन आदि पोषक ये पोष्य क्यों, श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा जो हमको हमारा मकसद है ये मिलता है। फिर भी तत्पोषक जितना सारे लिम्स अंग समूह विचार किया गया, इसको उपेक्षा करना भी दरकार नहीं है, अच्छा है, विशेष अपेक्षा अनुचित नहीं है, अर्थात उचित है। इस सब बारे में बताया। सच्चिदानंद रूपा भक्ति का विकार नहीं होने से भी इनके उपादान रूपा, ये जो हमने सुना है पुरांतरे कत प्रवृत्ति ततस्थ अर्थात उपकारक, और कभी कभी उपकारक व अपकारक कुछ नहीं है। सच्चिदानंद रूपा भक्ति का विकार नहीं होने से भी जिस विषय के द्वारा उपादान रूपा प्रवृत्ति बोला गया, वे केवल दुर्बोध विषय का समझाने के लिए बोला गया। भक्ति शास्त्रों में जैसे स्नेहादि, स्नेहो मान प्रणय भाव महाभावित, ये जो प्रेम का विलास है, रसो शास्त्रों में जैसे रस को विभाव आदि द्वारा स्थायी भाव के साथ विभाव आदि संचारी भाव के द्वारा एक रसमय अवस्था में उतारता है, ये विषय भी यहाँ भी तद्रूप एक विषय को
समझाने के लिए सुखबोध के निमित्त उपादान आदि शब्दों ये रूप प्रयोग किया गया। साधुगण हमको क्षमा करे, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, क्योंकि यह मजबूरी है। इसके अलावा अपरागिक जगत का विषय डायरेक्ट वर्णन करे विदाउट एनी एग्जाम्पल जड़ जगत का, क्योंकि जड़ जगत का जो एग्जाम्पल है ये तो अपरागिक जगत में कुछ काम का नहीं है, फिर भी देना पड़ेगा। अगर नहीं दे तो ये किसी भी हालत से किसी को समझ में नहीं आए, इसीलिए देना पड़ा। इसलिए भक्त लोग क्षमा करे, ऐसा बोल के कह रहे हैं, ऐसा बोल के विश्वनाथ चक्रवर्ती क्षमा मांग रहा है। क्या करे, ऐसा बोल के क्षमा मांग रहा है। जद ब्रह्म साक्षात गीति निष्ठयापि विनाशमयाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधि भेदः वांछकल्पतरुष के पास पतितानंग पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो। यहाँ चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे।